सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकार ने उसके पास जाकर बोली कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वह बोली, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तो वह बोली कि इससे अन्न धन सुहाग बेटा मिलता है। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुटी करूंगी और चौथ का व्रत भी रखूंगी। उसके गर्भ रह गया और बोली कि जब मेरा लड़का हो जाएगा तब मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके यहाँ पर लड़का भी हो गया। तो बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे के विवाह पर ही मैं तेरा 5.25 सेर का तिलकुट बनाऊंगी। जब बेटे का विवाह हो गया तो वह विवाह के समय भी तिलकुट करना भूल गई। तब चौथ विनायक जी ने सोचा, जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुटा बोलती है। अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रचंड नहीं दिखाएंगे तो यह अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों से उठा लेंगे। जब उसके 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। चारों तरफ से हाहाकार मच गया। सब उसको ढूंढने लगे, परंतु उसे कहीं भी बेटा नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर काटा होगी। तब लड़की की माँ बोली कि मैं तो तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती भी हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि तू यहाँ क्यों बैठा है। तो मेरी मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब तू क्या लेगा। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया। चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ पर बिठा दिया। और बोला, तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश जी राजी हो गए और बेटे को फेरों पे लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया, सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते हुंकारा भरते परिवार का भला करना। जो तो चौथ माता का उदापन करे तो विनायक जी की कहानी भी जरूर पढ़े। चलिए अब हम सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव में सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली कि वहां तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, कहीं गिर पड़ जाएगी, चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी, बोली मैं तो मेला देखने जरूर जाऊंगी। माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी भरकर दे दिया। कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वाले तो वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी वापस नहीं आई। वह गणेश जी के पास ही बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें, एक लड्डू पानी गणेश जी मुझे, यह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया, पानी पिया और कहा कि कुछ मांगो। बेटी मन में बोली, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। अब अपने घर जाओ। तो वह बोली, मन में जो सोच रही हो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा, कितनी देर क्यों लगा दी। बेटी ने कहा कि आपने तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आना, तो मैं तो लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो बेटी ने सोचा था अपने मन में वो सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर बरसना, सभी पर कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।